हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम च आप सब जी आशीष होवे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि परमेश्वर एक बार फिर तुहाडे सामने लैके आया है तां जो असी वीडियो के दोबारा परमेश्वर को जान सकीए। सो आओ अज का साडा विषय उही है कि असी परमेश्वर के बारे देख रहे हाँ। जिस तरह असी पहले 3 प्रश्नों का हल कर चुके हैं, इसी प्रकार चौथा प्रश्न तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो, परमेश्वर कित्थे है। आओ इस वचन को पढ़ के शुरू करांगे। ज़बूरां की किताब उहदा 115 अध्याय उहदी 2 आयत विच लिखिया होया है, कौमां क्यों आखदियां हन कि तुहाडा परमेश्वर कित्थे है। सो प्रियो, ये हर एक का सवाल हुंदा है, हर एक के मन च आंदा कि आखिरकार जे परमेश्वर है तो है कित्थे आ। सो आओ इत्थे भी असीं पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचनां विच देखिया है कि लोग आखदे पे ने कि तुहाडा परमेश्वर कित्थे है। उन्हां समय के इजरायली लोगों को जो परमेश्वर को मन रहे सी, यहोवा के पिछे चलते पे सी, उन्होंने भी आखते सी जदों मुसीबत में फस जाते सी तो उन्होंने आखदे तुहाडा परमेश्वर कित्थे है, यानी उन्होंने ठट्ठियां चों उडांदे सी। सो आओ असीं अज इस गल नूं वेखांगे, परमेश्वर कित्थे है। प्रियो, कित्थे शब्द जिहड़ा वा उह स्थान जगह के नाल संबंधित है। जिस तरह असीं देखते हाँ कि मेरे रहन का मैनूं ठिकाना पता है, तुहाडे रहन का भी ठिकाना होएगा। जदों तुहानूं कोई पुछदा है तुसीं कित्थे रहंदे हो, तो असीं दसदे हाँ असीं जगराऊं शहर विच रहंदे हाँ, न्यू मॉडल टाउन विच कलोनी विच साडा घर बनिया होया है। सो प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर कित्थे है, आओ असीं अज इस नूं जाणांगे परमेश्वर के पवित्र वचनां दे द्वारा। लिखिया है, जिस तरह हर एक दे रहन लई कोई ना कोई थां है, उसी तरह जिसने सब कुछ बनाया उसका भी रहन लई कोई ना कोई स्थान या थां होवेगा। सो प्रियो, ये गल साडे निगाह विच क्यों या साडे दिमाग तो क्यों घट नज़र आती है कि मनुख का तो रहन लई स्थान हो सकता है परंतु परमेश्वर का रहन का नहीं। प्रियो, परमेश्वर आहो उसनूं रब असीं कह के संबोधित करते हैं, उस परसनैलिटी नूं जिहदा नाम असीं देखा कि यहोवा है। जे उसने सब कुछ बनाया है, जिस तरह असीं पवित्र वचनां चों पिछले दिनां चों देखते आ रहे हैं, तो प्रियो जब तुहाडे लई घर बना सकता है, चिड़ियां लई घर बना सकता है, हर एक चीज़ के लुकण लई थां रखी हुई उन्हें, तो प्रियो की उन्हें उसका आप का रहन का कोई थां नहीं होएगा। सो आओ असीं देखांगे अज इसनूं। सो असीं सब तो पहला देखांगे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उहदा 17 अध्याय उहदी 12 आयत विच इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखिया गया है, अते इस प्रकार परमेश्वर अपने वचन दे विच सानूं दसदा है कि वो कित्थे है। यिर्मयाह की किताब उहदा 17 अध्याय उहदी 12 आयत, एक प्रताप वाला सिंघासन आद तो उचाइयां ते थापिया होया है, साडा पवित्र स्थान यही है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखिया है एक प्रताप वाला, यानी महिमा नाल भरिया होया सिंघासन। ठीक है, परमेश्वर पवित्र है तो उसका सिंघासन भी पवित्र होना चाहिए, उसका स्थान भी पवित्र होना चाहिए है। सो लिखिया है एक प्रताप वाला सिंघासन। शुरुआत तो ही मैं तुहानूं कहा सी आदि अंत तुहाडे और मेरे ते लागू हुंदा, परमेश्वर ते नहीं। परमेश्वर सदा 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 काल तो बनया होया अते सदा 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 काल तक रहने वाला परमेश्वर है। सो लिखदा है एक महिमा वाला सिंघासन आद तो उचाइयां ते थापिया होया है, ओही साडा पवित्र स्थान है, यानी साडा भी पवित्र स्थान वही है। इस संसार में असीं चाहे रब दे रहन लई किन्ने भी घर बना लीए, रब की आस्था करने लई किन्ने भी घर बना लीए, पर यह साडे परमेश्वर की आस्था लई सही उपाय नहीं हैगा। सही उपाय है परमेश्वर का उही पवित्र स्थान जिथे परमेश्वर रहिंदा है, जिथे पवित्रताई अते परमेश्वर पवित्रताई का बादशाह जिथे वास करता है। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गल दे लई। आओ कुछ उदाहरण देखांगे असीं। जब असीं परमेश्वर के वचन हकूब नबी की किताब में असीं पढ़ते हैं, प्रियो तुसीं देखोगे कि हकूब नबी की किताब उहदा 2 अध्याय उहदी 20 आयत दे विच इस प्रकार लिखिया है, यहोवा अपनी पवित्र हैकल विच है, सारी धरती उहदे अगे चुपचाप रहे। प्रियो, परमेश्वर के वचन च लिखिया कि यहोवा जिहड़ा परमेश्वर है वो अपनी पवित्र हैकल दे विच है। हैकल का मतलब हुंदा मंदिर, टैंपल, यानी परमेश्वर दे रहन वाला घर, जिथे परमेश्वर खुद रहिंदा वा। आ हाथ दे बनाए हुए नहीं बल्कि जिथे परमेश्वर खुद रहिंदा। आओ इसे अज इसनूं चंगे तरीके नाल समझांगे। सो हकूब नबी कहता है यहोवा अपनी पवित्र हैकल दे विच है। किथे है जी? पवित्र हैकल दे विच। सो वो की करता वा, इसलिए वो कहता वा सारी धरती के लोग, जाति, कौम, उत्तमा उम्मतां जिन्नियां भी आ, छोटे बड़े अमीर, सब जाने की होए उहदे सामने चुपचाप रहन।
प्रियो ਅਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ। परमेश्वर का दिता होया उपाय यानी परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानना कि परमेश्वर की है, कौन है, कदों है, कित्थे है ते क्यों है। सो आओ अगे असीं पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब दे विच इस तो भी अच्छे तरीके नाल होर सानू समझाउण लई लिखिया गया है कि जिहड़ा परमेश्वर है उहदे बारे देखो की लिखदा है। यशाया उहदी 66 उहदी 1 आयत विच लिखिया है, यहोवा इउं आखदा है कि आकाश मेरा सिंघासन, धरती मेरे पैर रखण दी चौंकी है। प्रियो परमेश्वर का घर या परमेश्वर का सिंघासन या जिथे परमेश्वर रहिंदा है, सिंघासन का मतलब हुंदा जिथे असीं बहने आ, जिथे असीं किसी के घर में जाने असीं कहंदे ने आओ जी तुसीं बैठो विराजमान होवो। इसी प्रकार परमेश्वर का जिहड़ा सिंघासन कह के गल की जाती है आकाश मेरा सिंघासन यानी परमेश्वर के रहन का स्थान, यानी परमेश्वर जिथे विराजमान हुंदा है, जिथे परमेश्वर अपना ठिकाना रखता है। आकाश परमेश्वर का सिंघासन है। मेरे भरावो आकाश इन्ना गहरा है कि एक साइंटिस्ट ने आख्या जब उसने इसकी खोज की यूनीवर्सल की तो उसने देखा कि अगे नेरा है, उस तो अगे तक गया वो अगे नेरा है, उस तो अगे तक उन्हें अपने जंतर को भेजा उत्थे भी नेरा है, अंत उसने होर अगे भेजा उत्थे देखा उत्थे भी नेरा है, अंत उसने अपने जंतर को वापस लिया तो एक शब्द आख्या कि मैं एक गल समझ गया हाँ कि यूनीवर्सल इन्ना गहरा है कि कोई व्यक्ति को समझ नहीं सकता। तो उसने भी आख दिता कि इसका मतलब परमेश्वर है। आओ फिर परमेश्वर कहता धरती मेरे पैर रखने की चौंकी है। सो धरती जिहड़ी है जिथे असीं परमेश्वर के घर बनाने या परमेश्वर की आस्था करते तो परमेश्वर कहता तो मेरे पैर रखने की चौंकी आ। सो आओ किस प्रकार कहता है वो भवन फिर किहो जिहा होवेगा जो तुसीं मेरे लिए बनाओगे। हुण इत्थे परमेश्वर आखदा क्योंकि असीं पढ़िया सी यहोवा इउं आखदा है, परमेश्वर आखदा है वो भवन किदां दा होवेगा, वो मंदिर, वो चर्च, वो हैकल किदां दी होएगी जिथे तुसीं चाहुंदे हो कि मैं आवां, तुसी मेरे आराम गाह फिर कित्थे होवेगी। यानी परमेश्वर कहता पिया फिर तुसी मेरे आराम का स्थान जिथे मैं आके तुहाडे नाल वास करा किदां दी होएगी। सो प्रियो परमेश्वर के वचन च लिखिया इन्हां सबनां नूं ही मेरे हथ ने बनाया होया है, ये सब कुछ हो गए तो यहोवा दा बाग है, मैं ही बनाया है। सो आओ इसी किताब के असीं 64 अध्याय नूं देखांगे, उहदे विच भी बहुत अच्छे तरीके नाल वर्णन किया गया है। नबी इस प्रकार परमेश्वर की महिमा करके आख रहा है, काश कि तू आकाशां नूं पाड़े अते उत्तर आवें। इहदा मतलब प्रियो परमेश्वर उपर है। इहदा मतलब जिद्दां असीं परमेश्वर के वचन च पढ़ रहे हैं वो आकाशां दे विच उहदा किते दूर ठिकाना है जिन्हों स्वर्ग करके असीं जानते हैं। आकाशां दे विच यानी स्वर्गां दे विच उहदा किते ठिकाना है, यूनीवर्सल दे विच उहदे रहन दा किते स्थान है। ते नबी आखदा है काश कि तू आकाश नूं पाड़े अते नीचे उतर आवें। नीचे मतलब जमीन ते उतरना। सो तुसीं मेरे हिसाब नाल समझ गए होंगे मैं की कहना चाहुंदा हाँ। तीसरी असीं गल देखते हैं, असीं 2 उदाहरणां होर देखांगे। मूसा नबी की किताब में जब असीं कूच की किताब पढ़ते हैं तो 3 अध्याय उहदी 8 आयत विच देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके नाल वर्णन किया गया है। ये उस समय का वर्णन है जदों प्रियो इजराइल जिहड़ी कौम सी वो मिस्र दे विच दासत के अधीन सी, परदेसी होके रह रही सी। समझाने लिए तुसीं गुलाम शब्द लै लो, वो गुलामी दे विच रह रही सी, परंतु वो एक गुलामी नहीं सी, वो दासत के अधीन सी, उत्थे दे परदेसी सी। ते उत्थे जदों परमेश्वर ने उन्हां दी समय वो समय आ गया जदों परमेश्वर ने ठहराया होया सी। ते कूच की किताब उहदी 3:8 दे विच परमेश्वर इस प्रकार मूसा नूं जद परमेश्वर दा मूसा दे नाल आमने सामने इनकाउंटर हुंदा वा, वो वार्तालाप करदे ने ते परमेश्वर नूं की आखदा है, यहोवा ने आख्या मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है और उन्हां दी दुहाई जो उन्हां तो बेगार कराने वाले दे कारण है सुनी, क्यों जो मैं उन्हां दे दुखां नूं जानदा हाँ अगे अते मैं उतरिया हाँ जो उन्हां नूं मिस्रियां दे हत्थों छुड़ावां। हालेलुया। सो प्रियो परमेश्वर मूसा दे नाल भी गल करके आखदा पिया वा कि मैं उतरिया हाँ कि अपनी प्रजा नूं छुड़ावां। सो उत्पत्ति की किताब जब तुसीं 11 अध्याय उहदी 7 आयत नूं देखोगे तो तुसीं इस विच इसनूं मैं क्यों इन्नियां उदाहरणां दिंदा हाँ जां क्यों इन्ने वचन रखदा हाँ तां जो तुसीं तरीके नाल इस गल नूं समझ सको कि परमेश्वर कित्थे रहिंदा है। जदों उत्पत्ति की किताब दा 11 अध्याय उहदी 7 आयत पढ़दे हैं तो उहदे विच इस प्रकार लिखिया, परमेश्वर कहंदा आओ असीं उतरीए
ये उस समय का वाक्य है ਜਦੋਂ बाबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ पूर्वज सन वो मीनार बना रहे सन, एक टावर बना रहे सन। सो परमेश्वर की निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ टावर परमेश्वर ਨੂੰ पसंद नहीं आया ਤੇ परमेश्वर ने नीचे उतर के उन्होंने बोली ਵੱਖਰੀ कर ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 115 ਦੀ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।